अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पर ना आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना लाइट गई हुई थी हमारी, और सुबह से न जाने किस टाइम की लाइट गई हुई थी। तो जैसे ही मेरी आँख खुली ना, मैंने कहा हो लाइट गई हुई है। बच्चों को मैं स्कूल भी नहीं भेज पाई क्योंकि अम्मी की तरफ से ना थकावट इतनी ज़्यादा हुई थी। तो हालांकि मैं एक दिन रहने गई हूँ, तो फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। खैर, यहाँ पे लाइट का वेट हो रहा था। मैं कहूँ कि 12 बजे तक आ जाए लाइट, 1 बजे तक आ जाए लाइट, लेकिन लाइट आई तकरीबन 2 बजे। 2 बजे आगे थोड़ी देर आई है, रुकी है, उसके बाद फिर चलेगी। लेकिन और ना फ्रिज में ये बिरयानी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा बच्चों को नाश्ते में गरम करके ना यही देती हूँ। और मैंने अपना नाश्ता जो है ना चाय बना ली थी बस, और ये बच्चों ने ही खाना था। क्योंकि मैं, आपको पता है कि चीज़ भी हम जो खाते हैं ना उससे भी फैट होता है, तो मैं ज़रा परहेज़ कर रही थी। तो चाय मैंने अपनी बनाई, साथ में मैंने अरीशा रमीज़ा का 1 कप बना लिया था। बस नाश्ता करने के बाद फिर मैंने, जैसे ही लाइट आई है ना, मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए, इनको फ्रेश किया, सालिया को नहाइयाँ करवाई। और सालिया जो है ना वो बीमार हुई है रात को, उसको अचानक पता नहीं क्या हो गया, वॉमिट वगैरह स्टार्ट हो गई थी उसको। मौसम चेंज हो रहा है ना, तब्दीली हो रही है मौसम की, इस वजह से बच्चे सबसे पहले बीमार होना स्टार्ट होते हैं। हमला जो है ना वो बच्चों पे होता है। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। सब बच्चों को जो है ना इस तरह की जो बुखार वगैरह चढ़ रहे हैं या मच्छरों का जो सीज़न स्टार्ट हुआ है, अल्लाह ताला इनसे बचा के रखे। क्योंकि ये बड़ा जो मौसम होता है ना, इस मौसम में लाजमी बड़े छोटे बीमार होते हैं। तो बस जहाँ पे पौधे वगैरह होते हैं ना, जिस घर में, हमारे घर में भी हैं मसलन ट्री, तो आपने देखा ही है कि दरख्त जो है वो लगा हुआ है, साथ में पहले पौधे थे लेकिन अब पौधे नहीं है। लेकिन प्लांट्स की वजह से भी ना मच्छर बहुत ज़्यादा आता है। तो स्प्रे लाजमी करवाएं आप लोग भी अपने घर में। मैंने भी लाजमी करवाना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इन पे जल्दी अमल जो है ना वो असर करता है मच्छरों का। खैर, यहाँ पे मैं अब सालिया के बाल बनाने लगी थी। आज मैंने इसके बाल वॉश नहीं किए, क्योंकि मैंने कल भी किए थे। और रोज़ शैम्पू जब हम बच्चों को करेंगे ना, तो उनके बाल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, रफ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं डेली भी अगर इनको नहलाऊँ ना, तो मैंने शैम्पू डेली नहीं करना होता, मैंने 3-4 दिन के बाद अप्लाई करना होता है। मैंने बालों को छोड़ के ना बस इसको मैंने अच्छी तरह से नहाइयाँ करवा दी थी। बाकी मैंने कहा चलाओ आपको कपड़े पहनाऊँ, आपको तैयार करूँ। सबसे पहले साले आप रेडी हो, क्योंकि आप जो है ना बाल बनवाती नहीं हो, फिर लास्ट में ना मैं भी थक जाती हूँ, और फिर शाम तक आपके बाल बनते नहीं। टीचर्स भी होके चली जाती हैं, फिर भी जो है ना आप सेट वेट नहीं होके रहती। तो आज मैंने इसको काबू किया और बस इसको मैंने जल्दी से तैयार किया। अच्छा, ये जो वीडियो में आपको शरारतें करती हुई नज़र आती है ना, ये अरीशा रमीज़ा के साथ लगी हुई होती है, उनके साथ बातें कर रही होती है, वो इसको हंसा रही होती है, वो इसके साथ फ़नी जोक्स कर रही होती हैं। बस ये उनको देख देख के ना इसको मस्ती जो है ना वो ज़्यादा चढ़ जाती है। और मैंने कहा चलो, ये छोटी एज जो इस तरह की होती है ना, तब बहनों का बड़ा प्यार होता है। और बड़ी हो जाए ना, तो बड़ी होके फिर उन्होंने अपने अपने घर में चले जाना होता है। फिर जब माँ बाप के घर में जाना, तब ये इकट्ठे होना। जैसे अक्सर आप लोग मेरी वीडियोज़ में देखते हो कि मैं जब अम्मी की तरफ जाती हूँ, तब आपको आप ही नज़र आ जाती हैं, सारा नज़र आ जाती, भाभी नज़र आ जाती, अम्मी नज़र आ जाती हैं। तो इसी तरह होता है कि जब जवान हो जाए ना बच्चियाँ, तो फिर बस एक दूसरे से थोड़ा फासला बढ़ जाता है। और छोटे होना, फिर इकट्ठे सोते हैं, इकट्ठे बातें करते हैं, जो है इकट्ठी गपशप होती है, और मस्तियाँ भी इकट्ठी होती हैं, शरारतें भी इकट्ठी होती हैं। तो खैर, आज जो है ना शाम के ना तकरीबन यहाँ पे 5-6 बज चुके थे। मुझे कुछ काम भी थे जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी करती। मोहम्मद इब्राहिम की ना, इनके पापा ने थोड़ी सी शॉपिंग की थी और कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी मंगवाई थी। तो बस मैंने कहा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि ऑनलाइन अगर हम कोई चीज़ मंगवाते हैं ना, तो वो बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी आ जाती हैं और बाज़ दफ़ा ठीक भी नहीं आती। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी आई थी, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही थी। और मोहम्मद इब्राहिम सो रहे थे, मैंने कहा अब ये सो रहा है तो मैं जल्दी से इस तरह के क्लिप्स ले लेती हूँ, ताकि वीडियो में बनाने में मुझे फिर प्रॉब्लम ना हो। खैर, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी, सारी काम की चीज़ें। मोहम्मद इब्राहिम की भी 1-2 चीज़ें हैं इसमें, जो कि शूज़ वगैरह मंगवाए थे इनके पापा ने, और एक आधी चीज़ वो खुद भी जाकर लेकर आए थे। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे इनकी वॉच में, ये अरीशा के पापा की वॉच है, तो इन्होंने ना कैजुअली पहनने के लिए मंगवाई है और मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैंने कहा आपको अपना याद आ गया, बस मेरी नहीं, आपको याद आई, मेरे लिए भी आप परचेज़ कर लेते या मंगवा लेते। कहते मैं नेक्स्ट टाइम मंगवा दूंगा तुम्हें भी, क्योंकि मुझे भी ना लेडीज़ हैंड्स में ना वॉच बड़ी अच्छी लगती है। आप लोगों को अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप पहनती हैं। और इस तरह की चीज़ें हम कहीं आए जाए ना फिर ही पहनी जाती हैं। बाज़ औरतें घरों में भी पहनती, घर में भी मसलन नॉर्मल रूटीन में भी वेयर कर लेती हैं। लेकिन ये होता है कि इस वॉच को पहन के हम आटा वगैरह गूंद नहीं सकते, उसको उतारना लाजमी होता है, ज्वेलरी को उतारना लाजमी होता है। तो आजकल आप लोगों को मेरे हैंड में भी नजर आता है कि मैंने 1-2 रिंग्स पहनी होती हैं। और रिंग से याद आया कि रिंग भी इसके अंदर मौजूद है, वो भी आपको दिखाती हूँ।
खैर ये सॉक्स जो आपको नजर आ रहे हैं मोहम्मद इब्राहिम के लिए उन्होंने ऑर्डर किए थे। सारी ये ब्रांडेड चीजें हैं, बड़ी अच्छी स्टफ है, जिस तरह का देखा था उसी तरह का आया है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। सारे पेयर्स के कलर्स बड़े डिसेंट थे, बहुत ज्यादा लाइट कलर। बच्चों को ना लाइट कलर बड़े प्यारे लगते हैं, डार्क कलर बच्चों को इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते जितने लाइट कलर में वो ज्यादा खिलखिलाते हैं। और यहाँ पे ना मुझे सॉक्स बड़ी प्यारी लगी और साथ में एक दो और भी चीजें हैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, अरूसा मेमन आपने मुझे कमेंट किया है कल की वीडियो में और माशाल्लाह से आपकी 3 बेटियां, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपकी बेटियों की लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और आपको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। माँ बाप को सलामत रखे अपने बच्चों पे और आप परेशान ना हो। मैं आपके लिए दिल से दुआ कर रही हूँ और मेरी जितनी भी प्यारी सिस्टर्स आपको सुनेंगी, आपके बारे में उनको पता चलेगा, वो भी आपके लिए लाजमी दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपको ज़रूर सेहतमंद तंदुरुस्त बेटे की खुशी दिखाएंगे। आपने बस मायूस नहीं होना अपने रब से, क्योंकि अल्लाह ताला ही अता करने वाले हैं, अल्लाह ही बेटा देने वाले हैं, अल्लाह ही बेटियां देने वाले हैं। तो बेटियां जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, बड़ी खुशकिस्मत है, मेरी तरह बहुत ज़्यादा खुश नसीब है कि अल्लाह ने आपको बेटियां दी हैं। ये भी खुश नसीबी किसी किसी को मिलती है। तो बस अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, परेशान मत होइएगा और अपने लिए दुआ करते रहिएगा, यकीन अपने रब पे रखेंगे। और ये सबके लिए मैं कह रही हूँ, सिर्फ उनके लिए नहीं कह रही। जब आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, तो अल्लाह ताला वो आपको चीज़ ज़रूर देते हैं, चाहे वो बेटा हो बेटी हो कोई। बस आपने अपना ईमान कमज़ोर नहीं करना। आपने जगह जगह जाके किसी के दर पे जाके मांगना नहीं है। मांगना तो सिर्फ अपने अल्लाह से मांगना है जो कि अता करने वाला है और वही देता है। यकीन अपना उसी पे रखें तो इंशाल्लाह आपकी सारी ख्वाहिशात, जो जो आपको ज़रूरियात हैं, सारी अल्लाह ताला पूरी करेंगे। ये तमाम बहनों के लिए मेरा छोटा सा मैसेज है, बड़ा कीमती है। और बस ये कि आप ना अक्सर लोग क्या करते हैं कि जगह जगह जाके कभी किसी दरबार में चले जाते हैं, किसी के दर में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके उनसे कहते हैं कि हमें औलाद हो जाए, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो प्रॉब्लम सुनने वाला तो सिर्फ ऊपर ही बैठा है ना, तो सबसे बड़ा प्लानर भी वही है और मुश्किलात को हल करने वाला भी वही है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट उसी के पास जाएं। अगर आपको तस्मे की भी ज़रूरत है ना, जूते के तस्मे की बात कर रही हूँ, अगर आपको उसकी भी ज़रूरत है तो आपने अपने अल्लाह से मांगना। देखिए अब इतनी बड़ी बात मैंने आपको कही है, तो आप तो फिर औलाद मांग रही हैं, आप बेटा मांग रही हैं, तो देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। और माशाल्लाह से आप लोगों के कमेंट्स इतने प्यारे होते हैं। कल की वीडियोज़ में भी आपने इतने अच्छे अच्छे सबने कमेंट किए हैं, मेरा दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। और बहुत अच्छी राय भी आप लोग देते हैं, मुझे मशवरा देते हैं। तो माशाल्लाह से मेरी फैमिली जो है ना बहुत अच्छी है, यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सबका जज़ाए खैर दे, आपको ज़िंदगी जो है ना खुशहाल कर दे। साथ साथ आप चीज़ें देखें, साथ साथ मैं आपको अपनी रूटीन भी बताती हूँ। और खैर यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ें अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस, जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नाइस हैं, उन सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि चले उनको जो है ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मुझे ना एक सिस्टर ने कहा था कि प्लीज़ आप ही मोहम्मद इब्राहिम के विंटर के ड्रेस भी दिखाइए। तो 3-4 अभी परचेज़ किए हुए हैं, मैं इंशाल्लाह उसके भी वीडियो आपको बना के सेंड कर दूंगी, बल्कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अभी ना उसकी शॉपिंग करनी है, सर्दियों की शॉपिंग अभी उसकी करनी है। आपके सामने मैंने उसको अक्सर जो है ना वो शलवार कमीज़ कुर्ता टाइप जो है ना वही पहनाए होते हैं, क्योंकि ये सदाबहार कपड़े होते हैं। बच्चा बड़ा हो या छोटा, उन पर बड़े प्यारे लगते हैं, लड़कों पर खास तौर पर। अल्लाह ताला मोहम्मद इब्राहिम को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, तमाम बच्चों को जो है ना लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो बस यहाँ पे मैं अब अपने किचन के काम भी तो करने लाजमी है ना, वहाँ पे आ गई थी। तो मैंने खाना बनाना था आज मसूर की जो दाल होती है, मसर जिसको कहा जाता है पंजाबी में भी, और ये चावल बनाने थे। मैंने ही हस्बैंड को कहा था कि वो मुझे कह रहे थे कि गोभी गोश्त बना दो, मटन वाला सालन और साथ में गोभी जो डाल के बनाया जाता है ना। मैंने कहा मैंने वो नहीं बनाना ना, मेरा दिल कर रहा है, मसर चावल बना लेती हूँ। कुछ मेरी अपनी भी कोशिश थी कि जल्दी से खाना तैयार हो जाएगा, समझ लें कि मेरी हड्ड हरामी थी। और मैं मानती हूँ अपनी इस चीज़ को भी कि मैंने अपनी जल्दबाजी में काम ख़त्म करने के लिए ना मैंने उन्हें कहा कि ये वाला खाना बनाना है। लेकिन ये बड़े मज़े के बनते हैं जब इसके साथ सैलड बनी हो, अचार साथ में हो ना, तो बड़ा टेस्टी ये वाली दाल चावल का हिसाब हो जाता है इसका भी। और खाना तैयार किया, ऊपर चढ़ाया। उसके बाद मैंने मोहम्मद इब्राहिम के कपड़े चेंज करने थे, तो मैं पहनाने दूसरा लगी थी ड्रेस, लेकिन इसके बाबा ने कह दिया कि ये वाला जो मैंने मंगवाया है ना, यही वाला ड्रेस तुमने पहनाना है। तो बस मैं इसको तैयार कर रही थी मुँह माँ धो के। मैंने कहा चलो अब इसको बाहर का चक्कर भी लगा के आते हैं, इसको बाहर का चक्कर भी लगवाती हूँ। तो मैं ना अपनी मेडिसिन भी मैंने लेनी थी, क्योंकि मेरी ना 3-4 दिनों से सर में दर्द थी। तो मैंने कहा डॉक्टर को चेकअप करवा लेती हूँ, साथ में मोहम्मद इब्राहिम को भी साथ ले जाऊँगी, इसकी सैरें हो जाएंगी। अच्छा मुनज़्ज़ा, आपने मुझे ना 2 दिन पहले कमेंट किया था और आपने मुझे बताया था कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, परेशानी चल रही है कोई आपकी, तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर करे। देखे जब इंसान के ऊपर कोई परेशानी आती है ना, तो वो जितना उसके बारे में सोचता है ना, उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अपने मामला जब आप अल्लाह के हवाले कर देंगी ना, तो अल्लाह ताला फिर जब खुद देखता है ना, तो फिर माशाल्लाह से वो सारी आसानियों में बदल जाती हैं परेशानियाँ। तो देख लें जी, मोहम्मद इब्राहिम को मैंने ड्रेस पहना दिया था। अच्छा, ये वाला ड्रेस मंगवाने का मकसद भी ये था कि इसका साइज़ का पता
चल जाएगा। रोम्पर आपको पता है मुझे बड़े पसंद है और पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ना शुरू से क्रेज़ था। मैं पहले ना रसालिया को भी पहना देती होती थी, जब वो छोटी सी थी ना तो मैं उसको पहना देती होती थी। तो अब तो माशाल्लाह से मोहम्मद इब्राहिम के लिए तो मैंने मंगवाने ही मंगवाने हैं। तो ये वाला हमने सैंपल मंगवाया था और ये बड़ा प्यारा लगा और बहुत अच्छा स्टफ़ भी ये निकला और बहुत अच्छा था। ये ब्रांडेड जो होते हैं ना सूट, उन्हीं में से जो हमने ऑर्डर किया हुआ था और यहाँ पे ये बड़ा प्यारा भी लग रहा था माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको नज़र बाज से बजाय। वैसे ये पहनाने के बाद इसको मेरी नज़र लग गई थी, क्योंकि कहते हैं ना सबसे पहले माँ की नज़र लगती है बच्चे को। तो बस फ़ौरन से ये ना रोना स्टार्ट हो गया था। फिर काफ़ी देर बाद ये चुप हुआ। फिर मैं इसको जो है ना साथ ले गई थी अपने। तो यहाँ पे बस मैं अब निकलने वाली थी और आज का व्लॉग होपफुली आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।